दोस्तों नमस्कार। एडीआल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो किसान भाई हैं वे खास तौर से अब तैयार हो जाएं, क्योंकि कल से 2 मार्च से कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जो है वे नजर आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर काफी शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ आ चुका है। इसके प्रभाव से सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बन चुका है। राजस्थान के कई भागों पर इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कई जिलों पर 50, 55 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तेज हवाएं चल रही हैं। और असर जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी अब पूर्वी हवाएं हो चुकी हैं। तो कल से क्या होगा, ये WD और आगे आएगा, और WD आगे आते ही ये सर्कुलेशन भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते ही ये पहले ही ऑलरेडी काफ़ी शक्तिशाली है। तो क्या होगा कि जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक कई भागों तक यहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज रहने के आसार है, यानी कि 50, 55 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। जो मैं लगातार देखे आपको कई दिन से बता रहा हूं, लगातार जानकारी दे रहा हूं कि आंधी तेज हवाएं जो है चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं इस पश्चिम विक्षोभ की वजह से। और काफ़ी फसलों में देखिए नुकसान करती है ये, बहुत जो तेज हवाएं आती हैं ये काफ़ी नुकसान करती हैं। और देखिए ओलावृष्टि की अगर बात करें तो देखिए कुछ भागों पर उत्तरी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है 2 मार्च में। और आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर दौसा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई और उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचेंगी। यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। तो यहाँ पर अब 2 मार्च में कई राज्य जो हैं इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से प्रभावित होने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बादल कई भागों पर इस समय छाए हुए हैं और हवा की रफ्तार जो है वो कल से ही बढ़ने की संभावनाएं हैं 2 मार्च में। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 2 मार्च में भारत के किन किन राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। दोस्तों, ये 2 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। शुरुआत करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों से। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों ही पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश होने के आसार है। कई भागों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। कई भागों पर भारी बर्फबारी होगी। और गिलगित, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी कई भागों पर भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके साथ साथ पंजाब की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावा शहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, इन जिलों पर सबसे अधिक बारिश होगी। यहाँ पर मेघ गर्जना काफ़ी ज़बरदस्त होगी और इन पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होगी। इन जिलों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ देखिए, फिरोजपुर, तरन तारण से फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब से और मोगा, लुधियाना, जालंधर के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। और पंजाब के ज़्यादातर भागों पर आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, जिनकी रफ्तार 40, 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचने के आसार हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत के आसपास के भागों पर जो सबसे अधिक बारिश के आसार है वो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के भागों पर है। यहाँ पर ही कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है और कुछ भागों पर जो बारिश है वो मध्यम से तेज बारिश होगी। और सिरसा से फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद, मेवात, पलवल के भागों पर भी बारिश होने के आसार है मेघ गर्जना के साथ। और हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी कई भागों पर होगी। हो सकता है कुछ जिलों पर इन पर भी तेज बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिले। और देखिए, हवाओं की रफ्तार कई भागों पर 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने के आसार हैं। दिल्ली के भी कई भागों पर तेज हवाएं चलेगी। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। राजस्थान के भी देखिए
यहाँ पर जैसलमेर से, जोधपुर, बीकानेर से और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा से सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होगी। यहाँ पर भी आंधी तेज हवाएं 50 से 55-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। और गुजरात की अगर बात करें, देखिए गुजरात के भी ज़्यादातर भागों पर आंधी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और गुजरात के भी देखिए साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद और महेसाना, पाटन से और खेड़ा, अहमदनगर और सूरत, नवसारी, भरूच के आसपास के भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज रहेगी। उत्तर प्रदेश की देखिए अगर बात करते हैं तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। एक दो भागों पर तेज बारिश भी हो सकती है। और जो इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और मथुरा, हाथरस, आगरा के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की फुल्की ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कानपुर देहात से, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, ललितपुर से, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, लखनऊ से और रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, प्रयागराज से और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के भागों पर भी, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे। और कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश का स्पेल जो है वो आने की संभावनाएं हैं। और जो हवा की रफ्तार है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यानी कि यहाँ तक हमीरपुर, कानपुर नगर से लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी तक जो है कई भागों पर तेज रहेगी। सबसे अधिक जो हवा की रफ्तार है वो कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद से और पीलीभीत, बरेली तक जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर 50, 55, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है हवा की रफ्तार। इससे आगे लखनऊ, रायबरेली, बहराइच तक जो है कई भागों पर यहाँ पर जो हवाएं रहेंगी उनकी रफ्तार थोड़ी कम रहेगी, 35-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर हवा जो है वो सामान्य ही रहेगी, सामान्य से कुछ भागों पर थोड़ी बहुत अधिक पहुँचने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर से डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और उज्जैन, झाबुआ के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो हवा की रफ्तार है पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी भागों के साथ साथ सागर, नरसिंहपुर, छतरपुर और छिंदवाड़ा के भागों तक जो है काफ़ी तेज रहने के आसार हैं। हम बोल सकते हैं कि 40, 45 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी गस्त में कोई हवा का झोंका पहुँच सकता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर, रायपुर, यहाँ पर कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, एक दो भागों पर बारिश होने के आसार हैं। बिहार के वैसे ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ एक दो भागों पर होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि विदर्भ के कई भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मौसम साफ रहेगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, छोट-मोट वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से 2 मार्च में कई भागों पर हम बोल सकते हैं भारत के कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। और इसका असर 3 मार्च में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। हालांकि पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान के भागों से मौसम जो है वो साफ होने लगेगा। और 4 की अगर हम यहाँ पर बात करें 4 मार्च की, तो कुछ थोड़े बहुत बादल जो हैं वे देखने को मिलेंगे भारत के मैदानी राज्यों में। पूर्वी राज्यों पर थोड़े बहुत यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी बिहार के भागों पर नजर आ रही है। और पूरी तरह से मैदानी राज्यों का मौसम
मौसम 5 मार्च से साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं और पूरी तरह से मौसम जो है साफ 6 मार्च से भारत के सभी राज्यों का जो है देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम जो है वो बदलने वाला है। कल से बदला हुआ तो आज ही है, कल से कई भागों पर बारिश होने के आसार है और कई भागों पर आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।